गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गगनदीप। गुड मॉर्निंग वंशिका। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंटेंसी जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो क्वेश्चंस का टॉपिक चल रहा था, क्वेश्चंस हमने दिए थे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं सभी? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मंथन। गुड मॉर्निंग। शानदार बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही शानदार रहने चाहिए और अपना तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। और अभी मैंने देखा है कि कंटिन्यूअसली केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी जो है वो तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हमारा जयपुर की जो भी हालत है वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। अभी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, आज के पेपर में ही आई थी कि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हम बात करें, 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख, हाँ बिल्कुल बताते हैं बेटा सीमा। 1 लाख से ज्यादा हमारे क्या हो चुके हैं अभी, एक मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर केसेस आ गए हैं। और वो भी गवर्नमेंट बता रही है। अब आप सोचो, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ज्यादा बताया जाए, जबकि कम बताती है। 1 लाख फिर भी कम है, तो इसका मतलब 1 लाख ही नहीं है, इससे भी ज्यादा है। नहीं बेटा, ठीक तो हो चुके हैं। 1 लाख नहीं, बहुत सारे ठीक हो चुके हैं। 1 लाख ही नहीं, बहुत सारे ठीक हो चुके हैं। लेकिन कल कल की बात कर रहा हूं मैं। कल कल में 1 लाख केसेस और आ गए हैं। मतलब पूरा देश के अंदर मिलाकर अगर अपन बात करें तो। ठीक है ना? तो अभी शायद खबर ऐसी सुनने में आ रही है, गुड मॉर्निंग पूनम, कि हो सकता है, इट मे बी हो सकता है कि लॉकडाउन वापस लग जाए। शायद, आई थिंक। पता नहीं, देखो कुछ भी हो सकता है बाकी। चलिए, अब हम बाकी आगे देखते हैं बेटा। जैसे कि सीमा ने कहा सर पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया समझ, तो आप सर प्लीज समझा दीजिए दोबारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे ताली बजाकर अपने घर में सभी और स्वागत करें, जैसे कि हमने ताली बजाकर कोरोना को भगाया था ना। थाली भी बजाई थी, ताली भी बजाई थी। तो हमारे यहाँ पर हम भगाने की बात नहीं कर रहे, हम स्वागत कर रहे हैं दीपक का। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग दीपक। आपका स्वागत है हमारी अकाउंट्स की क्लास के अंदर। चलिए, तो हम देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर आपने कहा था कि सर हमें पार्टनर्स कैपिटल समझ में नहीं आया। तो एक बार जल्दी से हम इसको समझते हैं। तो बेटा अब देखिएगा आप, अगर हम बात करें बेटा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं समझा रहा हूं, तो एक बार आप सभी बच्चे वापस से देखिएगा। जिनको समझ नहीं आया वो भी, और जिनको समझ आ गया वो भी। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ये दिए थे। तो आपने क्या करने की कोशिश करी और किए क्या आपने सभी ने? बताइए एक बार, यस या नो।
या फिर कर लिए? गगन, मंथन, पूनम, संदीप, निकिता, वंशिका, आर यू कंप्लीटेड क्वेश्चंस? ये तो सीमा की बात है। फिफ्थ बताओ सर। ठीक है, फिफ्थ बता रहे हैं। फोर्थ मैंने करवा दिया था क्या यहाँ पे? फोर्थ करवा दिया था क्या, या फिर आपने कर लिया था क्या? तो चलिए फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं हम। और यदि जिसको भी एंट्री नहीं याद है गुडविल की, तो प्लीज मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बीएसटी पढ़ रहे थे। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। अब आपके पास में अकाउंटेंसी पढ़ने का तो टाइम ही कहाँ पर है, अब बीएसटी पढ़ने का टाइम है अब। तो आप देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं आपके किस तरीके से क्वेश्चंस के पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तैयार की जाती है, तो वो मैं समझा रहा हूं। एक बार फिर आपको मैं कह दूं, गुडविल की एंट्रीज यदि याद नहीं है आपको, तो आपको परेशानी आ सकती है। तो प्लीज उसको याद करिए। और अभी फिलहाल के लिए आप जो गुडविल वाला, जो जहाँ पे मैंने आपको एंट्रीज करवाई थी, वो आप ओपन करके रखिएगा, ताकि मैं अभी जब गुडविल का पॉइंट आएगा उस समय आपसे ये पूछूंगा कि उसकी क्या एंट्री होगी, तो आपको बतानी भी है और तुरंत जल्दी जल्दी बतानी है। मैं एक बार देखता हूँ, माइक ऑन करता हूँ। अगर किसी का माइक ऑन हो जाए तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी मुझे। तो इस वजह से एक बार देखते हैं कि कौन माइक ऑन कर सकता है, तो वो देख लीजिए एक बार। यस। दीपक, दीपक, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए। चलिए कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिएगा बेटा, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हेडिंग डाल रहा हूं। और सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको सभी को पता है कि जितने पार्टनर उतना ही यहाँ पर उसके कॉलम भी बनेंगे। तो पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? पार्टनर है यहाँ पे एल, एम और एन, तीन पार्टनर है। और चौथे नंबर का जो पार्टनर है ओ, वो यहाँ पे एडमिशन ले रहा है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बात पर्टिकुलर के बाद में, ए, एल, एम, एन और ओ। चार कॉलम मैंने बनाए। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं चार कॉलम बना रहा हूँ। एल, एम, एन और ओ। देखिए बेटा, एल, एम, एन और ओ, एल, एम, एन और ओ, ये हो गया आपके पार्टनर। और ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर। अब आपको मैं कहूं तो सुनिएगा अच्छे से बेटा कि इसके अंदर स्टेप्स मैंने लिखवाई थी आपको, याद है सभी को वो स्टेप्स? और यदि याद नहीं है तो जहां पर मैंने स्टेप्स लिखवाई थी वो पेज आप ओपन कर लीजिए। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था? बैलेंस लिखना। सबसे पहला स्टेप क्या था? बैलेंस लिखना। और वो कहाँ से देखेंगे हम? जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट से हम यहाँ पे बैलेंस को लिखेंगे, और वो भी किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब कितना कितना बैलेंस है तीनों पार्टनर का वो यहाँ पे लिख देंगे। 1,20,000, 80,000 और 40,000। 1,20,000, 80,000 और 40,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। ये पहला स्टेप हो गया। 4 स्टेप में पार्टनर्स कैपिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें से पहला स्टेप हो गया। अब 3 स्टेप बचे हुए। सेकंड स्टेप है रीवैल्यूएशन का, प्रॉफिट और लॉस। तो मुझे ये बताइए, आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, तो क्या आया? प्रॉफिट आया या लॉस आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको मैंने बनाने के लिए दिया भी था बेटा। बेटा ये पहली क्लास ले रहे हो ना आप दीपक, इसलिए आपको ऐसा ही लगेगा। नहीं अदरवाइज अभी आप दिखने की बात छोड़कर जो मेरी वॉइस है उस पे आप कंसंट्रेट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बोला कि सर मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा हुआ है, अब वो खुद बना रहे हैं। वो इस बोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं, वो अपने कॉपी के अंदर इसको नोट करते हैं। वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई देनी चाहिए। देखो कितने बड़े हो गए हैं अब। इतने लेट ज्वाइन किया है इन्होंने। गुड मॉर्निंग बेटा राहुल, बहुत बढ़िया। नहीं मैं गलती की बात नहीं कह रहा बेटा दीपक, कि आपसे गलती हो गई या नहीं हो गई, वो आप समझते होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी आप कंसंट्रेट करो। आप पार्टनर्स कैपिटल आप बनाओगे तो उसके अंदर कॉलम क्या होंगे? पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर उसके बाद में जितने पार्टनर है उतने कॉलम, फिर वापस पर्टिकुलर जितने पार्टनर है उतने कॉलम। डेबिट और क्रेडिट साइड, उसमें पहला स्टेप हम लिखते हैं बैलेंस का, बाय बैलेंस पीडी। एंड देन सेकंड स्टेप हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस आया, और लॉस जो है वो दिया हुआ है 3,2,760। इसको जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया ये बता सकते हो? 3,2,1 में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। रिवैल्यूएशन का बताइए जल्दी। 16,380, 10,920 और 5,460। वेरी गुड, यही आपके आए हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे? बाय रिवैल्यूएशन लिखेंगे, क्योंकि ये सॉरी टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब बाय वाली साइड में वही चीज लिखी जाती है जो पार्टनर को मिलती है। तो अभी पार्टनर को मिल थोड़ी रहा है, लॉस तो पार्टनर को देना पड़ रहा है, इस वजह से ये डेबिट साइड में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन 16,380, 10,920 और 5,460। अब 4 स्टेप में से 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। 4 स्टेप में से 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप
तीसरी स्टेप क्या है, बैलेंस शीट में जाकर तीन चीजें देखेंगे, प्रॉफिट, लॉस और गुडविल। प्रॉफिट, लॉस और गुडविल, और इन तीनों को हम ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको सभी को लायबिलिटी साइड मिलेंगे। आपको देखो एक टॉपिक करवाया था, याद हो आपको तो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जब मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करवाया था, ठीक है ना, उसके उस टाइम पर आपको करवाया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो जिसके अंदर प्रॉफिट के बहुत सारे नाम लिखवाए थे, लॉसेस के अलग अलग नाम लिखवाए थे। उन प्रॉफिट्स को फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और लॉस को हमने क्या किया था, लॉस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ओल्ड रेशियो, रिवर्स एंट्री हो गई थी। और प्रॉफिट का जो नाम है उसकी जगह कोई भी दूसरा नाम यदि प्रॉफिट का आता है तो वो प्रॉफिट की जगह वो नाम लिख देंगे। जैसे जनरल लीजर, तो जनरल लीजर अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, जैसे यहाँ पे एल एम एन है। तो अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, देखिए 42,000। अब 42,000 जो दिया हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट है इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय जनरल लीजर, बाय जनरल लीजर। कितना कितना आएगा, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। आपको मैं ये बता दूं कि जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप माइंड से करेंगे वो उतनी ही ज्यादा तेज होगी कैलकुलेशन। अगर आप कॉपी में स्टार्ट कर दिए हो लिखना तो आप ये मान के चलो आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लेट होगी। तो माइंड में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपकी। चलिए फिर उसके बाद में देखिए, प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में दिखते हैं तो रिजर्व्स के अलावा मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा। अब हम इधर आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में आप देखो एक लॉस दिख रहा है, पी एंड एल, पी एंड एल का लॉस दिख रहा है 12,000, ठीक है। तो ये लॉस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। प्रॉफिट सारे इधर आते हैं, लॉस किधर आ जाएंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू पी एंड एल, टू पी एंड एल। अब 12,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 6 2 जा और 2 3 जा 6, 6,000 4,000 2,000, 6,000 4,000 और 2,000, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल की मैंने 4 स्टेप बताई थी, उसके अंदर से 3 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, 3 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट बची है फोर्थ स्टेप, वो क्या है बताओ, क्या लिखवाई थी। वेरी गुड, एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करना। तो अब हम रीड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को वन बाय वन। वेरी गुड निकिता। तो देखिए ऑन द अबाउट डेट ओ इज एडमिटेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1:1। अब आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ पर कि जब नया रेशियो अलग से गिवन है, ये नया रेशियो आते ही दिमाग में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब नया रेशियो गिवन नहीं होता तब तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नया रेशियो गिवन है, इस वजह से हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब आप सबसे पहले आप यही काम करिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए सभी बच्चे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए जल्दी से, निकाल रहे हो क्या।
या फिर निकाल लिया? निकाल रहे हो? तो देखो, मैं भी कोशिश करता हूं आपके साथ। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2 और 1। न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:2 1 और 1। अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, तो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? 3/6 माइनस 2/6, तो 1/6 बचा। ये तो बचा एल का। एम का देखते हैं, 2/6 माइनस 2/6, ये 0 आया। और एन का देखते हैं, 1/6 माइनस 1/6, ये भी 0 आया। तो बिल्कुल संदीप ने सही बोला है, यस सर, कि यहाँ पर एल जो है वही एक अकेला व्यक्ति है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है होल शेयर, किसको देने के लिए? एम को देने के लिए, सॉरी ओ को देने के लिए। तो ओ अपना पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है? एल से। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? केवल और केवल एल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर है सभी को ये जो मैंने बताया अभी आपको? गगनदीप, वंशिका, मंथन, यशराज, ये जो मैंने अभी बताया आपको रेशियो, ये क्लियर है आपको? पूनम, यस। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके अंदर आप देखिए क्या दिया हुआ है, वो देखेंगे हम। इसमें आगे दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000। मतलब कि पूरे फर्म की जो गुडविल हमने वैल्यू करी है वो कितनी है? 1,80,000, 1,80,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो आपको पता है जब कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, उसके लिए हमें टोटल गुडविल पता होनी चाहिए। अब ये वाला तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि 1,80,000 टोटल गुडविल है। अगर क्वेश्चन में ये 1,80,000 नहीं दिया जाता तो आपको सबसे पहले गुडविल फाइंड करनी पड़ती है, और वो भी अलग अलग जो मेथड मैंने बताए थे आपको, 8 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम सुपर, ये सारे, परचेज कंसिडरेशन, हिडन गुडविल मेथड, एन्यूटी मेथड, ये सब इन मेथड से क्या करना पड़ता है आपको? पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ती है टोटल, और टोटल गुडविल में फिर नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको इतना टिपिकल नहीं दिया, आपको पूरे फर्म की गुडविल आपको पहले से ही कैलकुलेट करके और दे रखी है। अब सिंपल, अगर आपको मैं ये पूछूं कि नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना होगा, बस ये निकालना है आपको, तो वो कैसे निकालोगे? जो टोटल गुडविल है उसको आप नए वाले पार्टनर के शेयर से इंटू कर दोगे, तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकल कर आ जाएगी कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा। जैसे कि ओ शेयर ऑफ गुडविल, ओके हिस्से की गुडविल निकालनी है तो 1,80,000 को ओ के शेयर से इंटू कर देंगे। ओ का शेयर है 1/6, तो इसका आ गया 30,000। 30,000 रुपए ओ की गुडविल है जो कि ओ लेकर आएगा। बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला देखो, लाइन देखिए, ओ बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेकर आ रहा है गुडविल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला था गुडविल की एंट्री याद होनी चाहिए, तो 2 एंट्री इसकी होगी ही होगी।
पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो तो तब निकलता है जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो सारा का सारा पैसा ही उसके अंदर ही डाल देंगे। तो एंट्री क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000 रुपए, और दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, और वो भी कितना 30,000। बोलो ये दोनों एंट्री आपको समझ आई क्या? अब इन दोनों एंट्री की पोस्टिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है। तो आप देखिए क्या पहली एंट्री की पोस्टिंग होगी क्या पार्टनर्स कैपिटल में? पहली एंट्री की पोस्टिंग क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी क्या? संदीप ने कहा नो सर, सीमा ने कहा नो सर, निकिता ने कहा यस सर। कैसे होगी बेटा? फर्स्ट एंट्री के अंदर क्या आया है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आप बताओ कहीं पर भी फर्स्ट एंट्री के अंदर पार्टनर का नाम आया है क्या? नहीं आया। केवल वही एंट्री होगी जिसके अंदर पार्टनर का नाम आता है। अब इसके अंदर नाम ही नहीं आया तो ये एंट्री आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। बाकी का सभी का आंसर नो सर है, तो वो सब सही है। निकिता ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री की मैं बात करूं तो सेकेंड एंट्री में देखो पार्टनर का नाम आ रहा है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस एंट्री को पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पार्टनर का नाम आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाय, देखिए एल का कैपिटल अकाउंट तो आप बना ही रहे हो, तो उसके अंदर डालोगे किस चीज को? गुडविल को। गुडविल एंट्री में डेबिट साइड है तो वो अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड हो जाएगी, बाय गुडविल, बाय गुडविल, और किसके कॉलम में चली जाएगी? एल की कॉलम के अंदर। एल का कितना? 30,000। बोलिए ये गुडविल का पॉइंट समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए। वेरी गुड। अब आप देखिए उसके आगे पॉइंट दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹36,000। ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है जो कि आप कर चुके हो। एसेट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो रिवैल्यूएशन के अंदर लिखते हैं जो कि आप कर चुके हो। तो इस पॉइंट का यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये किससे रिलेटेड था? रिवैल्यूएशन से। हमें यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें वो दिखनी है। मशीनरी रिड्यूस हुई, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। क्रेडिटर का अमाउंट नहीं देना है 6,000 रुपए, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ओ ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, ये वाली लाइन आपको हटानी है। ये वाली लाइन अभी फिलहाल के लिए आपको हटानी है, ये एडजस्टमेंट की लाइन है। तो आप पेंसिल से इसको क्या कर देना? हटा देना पेंसिल से। वो भी बाद में कभी भी अगर हुआ तो इसको वापस से भी इसको क्या कर लेंगे हम पेन जो इरेज करके और ये वापस बना लेंगे। लेकिन पेन से कर दिया तो फिर वापस से इरेज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं पेंसिल का वर्ड यूज में ले रहा हूँ, ध्यान रखना। सेवंथ वाला जो पॉइंट है वो है प्रोविजन, ये भी आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो पार्टनर से रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट आप लिख सकते हो, एक पॉइंट आप इसके अंदर लिख लेना कि जो पार्टनर है वो कैपिटल का पैसा गुडविल का तो लेकर आ गया, कैपिटल का पैसा भी लेकर आ रहा है।
तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, पहले तो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है उसको लिख लेना। पार्टनर ब्रिंग his share of capital partner bring his share of capital of rupees partner bring his share of capital of rupees partner bring his share of capital of rupees 53448 53448 सही है 53448। ये बेटा मैंने अजम्पशन लेकर आपको बताया है, अज्यूम किया है वैल्यू, क्योंकि आंसर के अंदर आप देखिए जब ओ का आंसर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, उसका देखिए आप कितना आ रहा है 53448 आ रहा है, 53448 आ रहा है, वो मैंने मान लिया है अभी। क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट करते ना एडजस्टमेंट तो इजीली हम इसको निकाल सकते थे कि कैसे निकाला, लेकिन एडजस्टमेंट अभी हम कर नहीं रहे, इस वजह से मैंने इसको अज्यूम करके बता दिया आपको कि ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता तो ये इजीली फाइंड वैसे हो जाता है एडजस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी एडजस्टमेंट तो कर नहीं रहे, तो उसके हिसाब से मैंने अजम्पशन करवा के एक लाइन लिखवा दी है। लिख ली सभी ने ये लाइन? चलिए, तो आप देखिए, आपको पता है कि ये इसकी एंट्री क्या होगी, जब आप कैपिटल लेकर आ रहे हो तो क्या एंट्री करेगा, तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल, टू ओज कैपिटल, और कितने रुपए 53448, ये एंट्री हो जाएगी। अब आप देखो, ओ जो है ओ जो है उसका तो अकाउंट बना रहे हैं, उसके अंदर क्या डालेंगे अपन, कैश को, तो क्या लिखेंगे और किसके कॉलम में लिखेंगे, वेरी गुड, बाय कैश, और ओ के कॉलम के अंदर लिख देंगे 53448, 53448। 53448। अब आपका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। अब आप फटाफट से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करिए, जल्दी करिए ताकि बैलेंस शीट मैच कर सके। फटाफट से आप करिए और बैलेंस निकालिए। मैं बैलेंस शीट का बना रहा हूं आपका फॉर्मेट, जब तक आप बैलेंस निकालो जल्दी से जल्दी। और बैलेंस निकालने के बाद में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में, जल्दी निकालो टू बैलेंस सीडी। जल्दी करिए बेटा, टाइम नहीं है, फटाफट कीजिए।
53,448 इसका आया बैलेंस। 40 और 7 47, 47 में से 45 40 कितना बचा? 39,540 39,540 और इधर से 94 में से ये 79,080 सही है। 79,080 ये भी सही है। और इसका देखिए आप, 120, 150, 170, 171 और इधर से आप इसको हटा दीजिए 22 तो 149 में से ये हटा दो 148 620 ठीक है। 148 620 ये बैलेंसेज आ गए आपके, ये बैलेंसेज आ गए हैं। जो आपका बैलेंस दिया हुआ था वो आ गया बेटा। अब आप बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट के अंदर देखिए 3 स्टेप बताई थी मैंने आपको। पार्टनर्स कैपिटल बनाना सभी को आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आया सभी को? अब हम बैलेंसेज निकाल लिया तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट की 3 स्टेप होती है बेटा। बैलेंस शीट की 3 स्टेप। पहली स्टेप बैलेंस लिखना। कहां से देख लो आप बैलेंस शीट की स्टेप्स को भी, पेज खोल लीजिए आप। हाँ, टू बैलेंस सीडी ये लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट और अमाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल किस किस की? एल, एम, एन और ओ। एल, एम, एन और ओ इन चारों की कैपिटल कहां से लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल में जो आपने बैलेंस निकाला है ना, वो वाली कैपिटल यहाँ आएगी। तो 148,620, 79,080, 39,540 और 53,448 ये आपकी चारों पार्टनर की बैलेंसेज मैंने लिख दिए हैं। तो टोटल हम लगा देते हैं इनका। तो टोटल कितना आएगा? 8, 10 और 18, 6 और 9, 15, 9 3 27 और 3 30, 3 7 2 14, 14 और 17 22 ये आ गया बेटा 320,588। 320,588 इनके बैलेंसेस का टोटल आ गया। तो यहाँ पे 3 जो स्टेप मैंने लिखवाई थी उसमें से पहली स्टेप क्या थी? बैलेंस लिखना, वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट को देखकर और न्यू बैलेंस शीट बनाना। तो हम पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते हैं, फटाफट से देखिए। सबसे पहले इसके अंदर आ रहा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में चेंजेस आए थे। क्रेडिटर में चेंजेस आए थे, 6,000 के क्रेडिटर्स को हटा दिया। तो अब क्रेडिटर कितने रह गए? 1,62,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिटर 1,62,000। 1,62,000 ये हमने क्रेडिटर लिख दिया। क्रेडिटर हमने लिख दिया। देन उसके बाद में आप देखिए फटाफट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है वो आपका हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया था। कैपिटल हमने लिख दी थी। तो ये कैपिटल लाइबिलिटी साइड का अभी हो गया जितना भी करना था हमने। फिर आप आ जाइए एसेट साइड में।
एसेट साइड में आपको दे रखा है बैंक, सबसे पहले दे रखा है बैंक। तो बैंक का हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं, जल्दी से देखिए। 28,000 28,000 पहले से दिया हुआ है, और कैश लेकर आया था कैपिटल के लिए 53,448, ये हमारे पास में कैपिटल का पैसा आया था। गुडविल का पैसा आया था 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए गुडविल का पैसा आया, इसके अलावा कोई पैसा आया नहीं। मतलब कहने का कैश का बैलेंस कैसे निकालोगे आप, जो पैसा आए वो ऐड कर दो और जो पैसा जाए उसको लेस कर दो, किसमें, जो बैलेंस शीट में कैश दे रखा है उसमें। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 448 और 11, 5, 8, 9, 10, 11, तो इसका टोटल कितना आया, 11,148। 11,148 ये बैलेंस आया। अब उसके बाद में आप देखिए डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपने प्रोविजन बनाया था 5% का, और फिर उसके बाद में 2% का डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया। तो कितना हुआ, 5%, 2,000, फिर 38। तो यहाँ पर डेटर्स लिखेंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, 40,000 में से 2,000 ये माइनस किया, और 38 का कितना परसेंट, 360, 720, 720 रुपए ये भी माइनस कर दिए। तो कितने बचे, 37,280, 37,280 ये बचे, 37,280 हो गया। उसके बाद में आप देखिए स्टॉक जो है वो दे रखा है 2,20,000 का। स्टॉक में कोई चेंजेस हुए थे क्या, नहीं हुए, स्टॉक एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक कितना है आपका, 2,20,000, और इन्वेस्टमेंट 60,000 के हैं, जो कि कितने रह गए थे, 36,000। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना लिख देंगे, 36,000। फिर उसके बाद में आप देखिए फर्नीचर 20,000, उसमें कोई चेंजेस हुए थे क्या, नहीं हुए, फर्नीचर को एज इट इज लिख देंगे। कितना, 20,000। मशीनरी 70,000 है, उसमें चेंजेस हुए थे क्या, बिल्कुल, मशीन की वैल्यू हो गई थी 58,000, तो मशीन को हम लिख देंगे 58,000, 58,000 लिख देंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ये दीपक आज बहुत दिनों बाद आया है क्या? बहुत दिनों बाद आया है मैम, और क्लास उसका वेलकम करवा रहे थे क्या, आप इसीलिए उसके लिए क्या करवा रहे थे, उसका वेलकम करवा रहे थे? हाँ मैं वेलकम करवा रहा था कि भाई बच्चा एक थोड़ा सा क्लास लेना स्टार्ट करे, कि भाई अब तो देखो क्लास ले लो आप। सर और अभी भी वो बाय लिख रहा है क्लास में, जबकि आप अभी क्लास कंटिन्यू और आप पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहा हूँ, जबकि देखो उसका यहाँ पे बाय लिख रहा है, और उस बीच में भी उसने एक मैसेज भी डाला था कि देखिए कि आपका वो जो सर समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो मैंने कहा बेटा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं वॉइस बोल तो रहा हूँ ना, तो आप अगर समझोगे तो वो समझ में भी आ जाएगा आपको। दीपक इतने से टिकट्स होते हैं ना बेटा, कि अपन सर पढ़ा रहे हैं और अपन बाय लिख रहे हैं। दीपक समझ में आ रही है आपको मेरी बात, या आप बाय करके क्लास से एग्जिट हो चुके हो? क्लास से तो मैम अब ध्यान नहीं है इनका, क्योंकि अभी इसमें मुझे जो अटेंडेंस दिख रहे हैं वो इसमें दीपक नहीं है आई थिंक। वंशिका, यशराज, सीमा, संदीप, राहुल, पूनम, निकिता, मंथन, इशिता एंड गगनदीप, ये हैं सभी बच्चे। हाँ तो बस वो नहीं है दीपक, वो बाय लिख के और एग्जिट हो गया है सर।
एग्जिट हो गए, उनको अभी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, फिर पेरेंट्स से ही बात होगी और तो क्या होगा। ठीक है मैम। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए आप। ओके ओके। तो बेटा देखो, मशीनरी का जो वैल्यू था वो 58,000 इसके अंदर दिया हुआ था, और लास्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की सेकंड स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो गई। अब मुझे पता टाइम हो गया है, लेकिन लास्ट में थर्ड स्टेप को भी देखते हैं। तो वो थर्ड स्टेप देखिए, इसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, और वो क्यों देखते हैं, ताकि हम क्या पता लगा सकें, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्या। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखा, उसमें भी नहीं दिख रही है हमें, सेकंड पॉइंट में भी नहीं है, थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट का वो भी अनरिकॉर्डेड नहीं है, वो पहले से ही थी, मशीन भी पहले से ही है, क्रेडिटर भी पहले से ही है, और उसके अलावा डेटर्स भी पहले से ही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। तो अब आप इन दोनों का बैलेंस लगाकर टोटल लगा सकते हैं, आंसर मैच हो जाएगा बेटा बैलेंस शीट का। यस, 37240 डेटर्स है 37। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर 76 आएगा, जो 2% जो डिस्काउंट लगाया 38,000 पे लगेगा, संदीप ने बिल्कुल सही रखा है। डेटर का कॉलम होगा 37240, और 688 9 10। हाँ बेटा देखो, ये होते हैं स्टूडेंट। देखो कितना अच्छा, मतलब इसने यहाँ पे चीजों को पकड़ा है। यहाँ पर मैंने 588 लिखा था, जबकि 688 होगा, बिल्कुल सही है संदीप। ठीक है, और डेटर्स जो है वो भी इसने करेक्ट करके बताया। तो ये एक क्लास के अंदर किस तरीके से समझना है, ये सब चीजें देखो किस तरीके से करी है इसने, बहुत बढ़िया बेटा संदीप। तो अब आप इसका टोटल लगाना बेटा, टोटल मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अब आप कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस का बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।